मेरा नाम है देवेश। स्वागत है आपका स्टडी विद देवेश में। मॉडर्न हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन जो आपके आगामी परीक्षा सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। भारतीय सुधार समिति की स्थापना कब की गई? देखिए, भारतीय सुधार समिति की स्थापना सन 1887 में इंग्लैंड में की गई। दादाभाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय सुधार समिति की स्थापना 1887 में इंग्लैंड में दादाभाई नौरोजी ने की थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रांतिकारी नेता को भारतीय असंतोष का जनक कहा गया? देखिए, बाल गंगाधर तिलक को कहा गया भारतीय असंतोष का जनक। इन्हें वैलेंटाइन शिरोल ने कहा था। तो ये भी हमें याद रखना है। वैलेंटाइन शिरोल के द्वारा बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा गया। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? देखिए, जो दिल्ली भारत की राजधानी सन 1911 में घोषित की गई और 1912 में ये बन जाती है आधिकारिक तौर पर। तो दिल्ली भारत की राजधानी 1912 में बनी, 1911 में घोषणा की गई थी। तो इसका आंसर हो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी जी ने अपना सत्याग्रह भारत में कब किया? देखिए, गांधी जी ने अपना जो सत्याग्रह था वह सन 1917 में चंपारण बिहार में किया। ये पहला सत्याग्रह था भारत में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। गदर पार्टी के संस्थापक कौन है? देखिए, गदर पार्टी के जो संस्थापक है वह लाला हरदयाल सिंह है। सन 1913 में स्थापित की गई और जो इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे वह बने थे सोहन सिंह भकना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। संस्थापक लाला हरदयाल 1913 में स्थापित की गई। अगला प्रश्न देखते हैं। अभिनव भारत नामक संस्था निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित की गई? विनायक दामोदर सावरकर, बाल गंगाधर तिलक, रविन्द्रनाथ टैगोर, इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो अभिनव भारत संस्था थी वह सन 1904 में महाराष्ट्र में स्थापित की गई थी विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के समय खुफिया रेडियो चलाने के कारण पूरे देश में प्रसिद्ध हुई? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो प्रफुल्ला चाकी उनकी डेथ तो 1908 में हो जाती है और जो उषा मेहता हैं वह भारत छोड़ो आंदोलन के समय खुफिया रेडियो चलाने के लिए प्रसिद्ध हुई थी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। पवनार सत्याग्रह पवनार व्यक्तिगत आंदोलन सत्याग्रह में सर्वप्रथम सत्याग्रही कौन थे? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके जो प्रथम सत्याग्रह थे विनोबा भावे थे और द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तृतीय थे ब्रह्मदत्त। तो क्वेश्चन में पूछा है प्रथम सत्याग्रह विनोबा भावे थे। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है? देखिए, गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए? देखिए, मैं आपको बता दूं, जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 का, इसमें महात्मा गांधी जी ने भाग लिया और ये कांग्रेस के द्वारा एकमात्र अधिवेशन था जिसमें किसी ने कांग्रेस के क्रांतिकारी नेता ने भाग लिया। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था और तीनों में सम्मेलन में भाग लेने वाले थे भीमराव अम्बेडकर। तो ये भी पूछा जा चुका है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे? तो वह थे भीमराव अम्बेडकर और जो महात्मा गांधी जी ने 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन है? देखिए, पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता चौधरी रहमत अली। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं।
एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई? देखिए, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सन 1784 में की गई थी विलियम जोन्स के द्वारा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सन 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी विलियम जोन्स के द्वारा। और जो इस समय बंगाल के गवर्नर थे वह थे वॉरेन हेस्टिंग्स। तो ये भी हमें याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? देखिए, आत्मीय सभा की स्थापना सन 1815 में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। तत्बोधिनी सभा की स्थापना कब की गई? देखिए, तत्बोधिनी सभा की स्थापना सन 1839 में की गई और देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा की गई। तो तत्बोधिनी सभा की स्थापना सन 1839 में देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा की गई। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। नौजवान सभा की स्थापना किसने की? देखिए, नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह के द्वारा की गई सन 1926 में। और इसके सह संस्थापक में छबील सिंह और थे। छबील सिंह भी इनके सह संस्थापक हैं। तो नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह के द्वारा सन 1926 में की गई। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। आर्य महिला सभा की स्थापना की गई। देखिए, हाल ही की परीक्षा में पूछा जा चुका प्रश्न है। पंडित रमाबाई ने आर्य महिला सभा की स्थापना की। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा? देखिए, हाल ही में ये लेखपाल परीक्षा में पूछा जा चुका प्रश्न है। तो लेखपाल परीक्षा में पूछा गया प्रश्न यही था कि देश नायक किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी को देश नायक रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन जवाहरलाल नेहरू का है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन हैं? देखिए, मुस्लिम लीग के संस्थापक सन 1906 में इसकी स्थापना की गई थी। और जो इसके संस्थापक हैं वो ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां के द्वारा की गई थी। सलीमुल्लाह खां और आगा खां इसके दो संस्थापक हैं। मुस्लिम लीग के संस्थापक सलीमुल्लाह खां को माना जाता है। सन 1906 में इसकी स्थापना की गई थी। तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। तो साथियों, ये थे कुछ मॉडर्न हिस्ट्री से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न। साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। थैंक यू।